एक बार मिलकर बोलें, राधे राधे। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्दों को अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। अनेकार्थी क्यों कहते हैं? इनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। अनेक धन अर्थी, ये शब्द कैसे बना है? दो शब्दों के योग से बना है। अनेक धन अर्थी, अर्थी या अर्थक शब्द। ठीक है। अनेक धन अर्थ, अनेकार्थ, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थ। तो हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द प्रचलित हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं जिनके कितने अर्थ होते हैं? एक से अधिक। शब्द संपदा में हम पढ़ते हैं एकार्थक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका एक अर्थ होता है, जैसे पृथ्वी, ठीक है, जैसे यमुना, जैसे गंगा। ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। अब बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो क्या होता है कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या करते हैं? सीधे सीधे हर अर्थ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम जैसा प्रसंग लेंगे वाक्य के अनुसार वैसे ही अर्थ को वहां ग्रहण करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अर्थ वाक्य ले लिया कि सरकार, ठीक है, सरकार किसानों से कर वसूलती है, कर वसूलती है। ठीक है। ये वाक्य हमने ले लिया। अब वसूलती है, अब यहां पर आ गया कर शब्द। ये शब्द कैसा है? अनेकार्थक। अब इस कर का अर्थ यहां पर क्या है? टैक्स। इस कर का अर्थ क्या है? टैक्स। अब इसी वाक्य को हम, इसी कर शब्द को दूसरे अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे अर्थ में क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे हम कराग्रे, कराग्रे वसति लक्ष्मी, ये पढ़ा होगा आपको। श्लोक याद होगा, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में किसका वास होता है? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का और कर के मूल भाग में गोविंदा अर्थात विष्णु का वास होता है। इसलिए प्रातः जगकर, प्रातः स्मरण, सबसे पहले उठकर सबसे पहले हाथों का दर्शन करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है हाथों का दर्शन करने से सुबह जब हम खड़े होकर सुबह जगेंगे और जगने के बाद यदि हाथों का दर्शन करेंगे तो लक्ष्मी का, सरस्वती का और विष्णु का अर्थात तीनों का दर्शन हो जाएगा और फिर हमारा दिन शुभ होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी आया है कर, यहाँ संधि है कर धन अग्रे, कर धन अग्र या अग्रे, अग्रे माने अग्रभाग। कर का अर्थ यहाँ क्या है? हाथ। कर का अर्थ यहाँ क्या है? हाथ। अब यहाँ हम कर का अर्थ टैक्स नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये है कि कर शब्द यहाँ भी आया ये, और कर शब्द यहाँ भी आया। अब इस वाक्य में हम कर का अर्थ ले रहे हैं टैक्स, और इस वाक्य में हम कर का अर्थ ले रहे हैं क्या? हाथ। ऐसे ही मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया प्रद्योत, ठीक है, और कर। तो अब प्रद्योत का अर्थ क्या है? सूर्य। प्रद्योत का अर्थ क्या है? सूर्य। और कर का अर्थ क्या है? किरण। अब यहाँ कर का अर्थ हाथ भी नहीं लेंगे, यहाँ कर का अर्थ क्या लेंगे? किरण। सूर्य की किरण या प्रकाशित करने वाली किरण या प्रकाश देने वाली किरण। तो क्या है कि जब जैसा प्रसंग होगा उसी प्रसंग के अनुसार हम हमेशा अर्थ ग्रहण करते हैं इन अनेकार्थक शब्दों का। ठीक है। तो ये अनेकार्थक शब्द परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आज महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थक शब्द, ठीक है। सही दिख रहा है? सही दिख रहा है। लाइट बहुत तेज हो रही है। चलो
शुरुआत करते हैं। पहला, पहले स्थान पर पहले नंबर पे लिखो यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उन पर चर्चा पहले करेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है उन पर बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ कर को ही लिखे ले रहे हैं। ठीक है, कर परीक्षाओं में बहुत आता है। कर कैसा है? अनेकार्थक शब्द। तो इसके 3 अर्थ तो हम लोगों ने पढ़ लिए। 3 अर्थ क्या हुआ? पढ़ लिए। कौन कौन से? कर का अर्थ है किरण। ठीक है, और कर का अर्थ क्या है? टैक्स। और कर का अर्थ क्या है? हाथ। बिल्कुल सही। और कर का अर्थ क्या है? सूंड भी होता है। ठीक है, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। तो ये कर के अर्थ हो गए। नोट भी करते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, कर का अर्थ हो गया ये किरण, हाथ, टैक्स और सूंड। किरण, हाथ, टैक्स और सूंड, ये काय के अर्थ हो गए? कर के अर्थ हो गए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, कनक। कनक, इसके अर्थ आप सब जानते हैं। कनक का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, धतूरा। ठीक, और क्या होता है? सोना। और क्या होता है? गेहूं या गेहूं का आटा भी होता है। ठीक है, ये कनक के अर्थ हो गए। धतूरा और सोना तो बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोना, धतूरा, गेहूं। पलाश भी उसका अर्थ होता है और वृक्ष भी होता है। ठीक है, पलाश एक अर्थ होता है और एक अर्थ वृक्ष भी होता है कनक का अर्थ। ठीक है, तो ये कनक क्या है? अनेकार्थी शब्द है और इसके ये अर्थ हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसे टेसु भी लिख सकते हैं चाहे तो। एक अर्थ इसका, हाँ, पलाश का उपनाम टेसु है, अलग भी लिख सकते हैं और चाहो तो वहीं पर लिख लो। ये काय के हो गए? कनक के। कनक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कनक कनकते सौभनी मादकता अधिकार। हाँ, और एक इसका अर्थ खजूर भी होता है। ठीक है, एक अर्थ इसका क्या होता है? खजूर भी। यहाँ लिखे दे रहे हैं खजूर। ठीक है, ये हो गए कनक। ठीक, चलो कनक के बाद अब अगला देखते हैं। तीसरा, तीसरा देखते हैं। अगला है जलज। बहुत आता है जलज। ठीक है, तो जलज का अर्थ क्या होता है? वैसे तो जल का जल धन ज माने जन्म, जिसका जल में जन्म हो उसे कहेंगे जलज। जो जल में जन्म ले उसे क्या कहेंगे? जलज। तो जिसका जल में जन्म होता है वो सब यहाँ पर नोट कर लो, किस किस का जल में जन्म होता है। जैसे कमल, मोती, मछली। ठीक है, कमल, मोती। ठीक है, मोती, मछली। ठीक है, सेवार। सेवार जानते हो? घास होती है चावल जैसी, उसमें वो निकलता है। ठीक है, सेवार। शैवाल, ये तो जानते ही होंगे, शैवाल, ये भी एक तरह की घास ही होती है, शैवाल। ठीक है, और हाँ, काई कह लो इसे। कमल, मोती, मछली, शैवाल, शंख, चंद्रमा। शंख, शंख, चंद्रमा का जन्म भी जल से हुआ है। चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ है? जल से। ठीक है, तो ये काय के हो गए? जलज। जलज के हो गए। बहुत महत्वपूर्ण है जलज, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जलज। चलो जलज हो गया ये। इसके बाद
चलो जलज हो गया। जलज के बाद अगला देखते हैं अब चौथे नंबर पे लिख लो द्विज। द्विज जो सबसे अधिक आते हैं उन सबको हम पहले करेंगे, ठीक है। द्विज, द्वि का अर्थ होता है दो, ज का अर्थ होता है जन्म। जिसका जन्म 2 बार हो उसे क्या कहते हैं? द्विज। तो वैसे तो गुरुकुल पद्धति थी जो प्राचीन काल में, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को द्विज कहते थे। कहीं कहीं आपको सिर्फ ब्राह्मण मिलेगा। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म। इन तीनों को क्यों कहते थे? तीनों को इसलिए कहते थे कि एक तो जन्म माता ने दिया, एक जन्म हो गया। दूसरा जन्म जब शिक्षा प्राप्त करने बालक जाता था तो शिक्षा प्राप्त करने से पहले उपनयन संस्कार होता था, तो उस उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दूसरा जन्म। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पक्षी को क्यों कहते हैं? पक्षी को इसलिए कहते हैं कि पक्षी के 2 जन्म होते हैं। 2 जन्म कौन कौन से होते हैं? एक तो अंडा और फिर अंडे से पक्षी का जन्म हुआ बच्चा, ठीक है। तो इसलिए पक्षी को द्विज कहा गया है। इसके अलावा जैसे केश हैं, बाल कट जाते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे नाखून हैं, ठीक है, नाखून हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा भी द्विज कहलाता है। चंद्रमा द्विज 2 बार जन्म लेता है। एक बार तो जन्म हुआ, फिर तो जानते ही हो एक ध्वज को जन्म लेता है, फिर लौट के फिर से जन्म होता है उसका, ठीक है। और क्या है? दांत नहीं लिखे यहाँ, दांत भी द्विज होते हैं, ठीक है। दंत या दांत कुछ भी लिख लो। 2 बार जन्म होता है, पहले दूध के दांत, फिर उसके बाद स्थायी दांत, ठीक है। दूध के दांत बच्चों के निकलते हैं, फिर उसके बाद स्थायी दांत, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद चलो अब अगला देखते हैं गो। 5वां, शीघ्रता से करो। गो बहुत आता है। गो का अर्थ क्या क्या है? गो का अर्थ यहाँ से देख लो। गो का अर्थ एक तो क्या है? गाय। चलो और क्या है गो का अर्थ? बताओ। एक तो गाय है, और क्या है गो का अर्थ? आपको आ रहा है? इंद्रिय। इंद्रियों को भी गो कहते हैं, ठीक है। जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है, तो ये इंद्रियां क्या कहलाती हैं? गो। और किसे कहते हैं गो? गाय को कहते हैं, इंद्रिय को कहते हैं। नदी को भी कहते हैं गो, ठीक है, नदी। और बाण को गो कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं? गो कहते हैं, ठीक है। स्वर्ग को भी गो कहते हैं, ठीक। स्वर्ग को क्या कहते हैं? गो का अर्थ क्या है? स्वर्ग भी है, सरस्वती भी है। गो का अर्थ सरस्वती, ठीक है। और गो का अर्थ पृथ्वी भी है। गो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी गो का अर्थ है एक, ठीक। आंख को भी कहते हैं आंख। गो का एक अर्थ आंख भी है। गो का एक अर्थ सूर्य भी है, ठीक है। गो का एक अर्थ बैल भी है, बैल। ये हो गए गो के अर्थ, ठीक। ये हो गए गो शब्द के अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक है। बाल भी है, बाल। गो का अर्थ क्या है? बाल, ठीक। माता भी है, गो का अर्थ, और माता। ये हो गए गो के अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण शब्द हुए। अब आगे चलते हैं, इसे ही बढ़ा लें। चलो अब छठा,
गो के बाद अब देख लो अगला मित्र। ये अभी बिहार की परीक्षा में आया था मित्र, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र का अर्थ क्या होता है? सखा। चलो सही है। और बताओ मित्र का अर्थ क्या होता है? सूर्य भी होता है मित्र का अर्थ। और क्या होता है? सहयोगी भी होता है मित्र का अर्थ। क्या होता है? सहयोगी। ठीक है। मित्र अनेकार्थक शब्द है। मित्र कैसा है? अनेकार्थक। ठीक। मित्र का अर्थ दोस्त भी होता है, दोस्त। ठीक है। मित्र का अर्थ प्रिय भी होता है, प्रिय। मित्र का अर्थ क्या होता है? प्रिय भी होता है। ये अनेकार्थक शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। ठीक। मित्र। चलो अब लिखते हैं अगला। ये महत्वपूर्ण शब्द हो गए मित्र के पर्याय, मित्र के अर्थ। ठीक है। सातवां देखो, अब देखो नीलकंठ। नीलकंठ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नीलकंठ का अर्थ होता है जिसका नीला कंठ हो, जिसका कंठ कैसा हो? नीला। तो नीला कंठ शिव जी का है। किनका है? शिव जी का है। मोर का कंठ कैसा है? नीला। और एक पक्षी विशेष होता है जिसका नाम होता है नीलकंठ। एक पक्षी विशेष होता है दशहरा पर जिसके दर्शन किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नीलकंठ। उसका नीला कंठ होता है इसलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है, एक पक्षी विशेष। ठीक है। तो ये नीलकंठ के अर्थ हो गए। ठीक है। नीलकंठ बहुत महत्वपूर्ण। चलो ये देखो बिहार परीक्षा में, अभी पिछली परीक्षा में आया है पद। पद। ठीक है। पद अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। पद कैसा शब्द है? अनेकार्थी। इसके अर्थ क्या होते हैं? एक पैर हो गया, बिल्कुल सही बोले। एक हो गया पैर। ठीक। एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है जो। ठीक है। सही है। पद। ठीक। छंद का चरण, एक छंद का चरण भी होता है। छंद का एक हिस्सा, एक चरण। ठीक है। छंद का चरण उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है? स्थान, गीत, स्थान। ठीक है। गीत और पद, ये भी जानते हो आप, पद प्रतिष्ठा, पोस्ट। ठीक है। वो भी पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये पद कैसा हो गया? अनेकार्थी हो गया। ठीक है। पाँव हो गया। चिन्ह भी होता है इसका एक अर्थ, चिन्ह। ठीक है। चिन्ह। चिन्ह, गीत, स्थान, छंद का चरण, शब्द, पैर। ठीक है। और विभक्ति युक्त शब्द भी पद कहलाता है, जो हमने शब्द लिख दिया है। ठीक है। यहाँ विभक्ति युक्त शब्द होता है। चलिए अब पद के बाद अगला देखते हैं, 9वां। ठीक है। दक्षिण। ये दक्षिण भी अनेकार्थी शब्द है, बिहार में अभी आया था, बिहार की परीक्षा में। दक्षिण कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। तो दक्षिण का अर्थ क्या क्या होता है? नोट कर लो। दाहिना, मतलब दाहिना। दक्षिण का अर्थ होता है दाहिना। ठीक है। एक दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण क्या होती है? दिशा। एक दक्षिण नायक होता है जिसका नाम होता है दक्षिण नायक। ठीक है। नायक के भेद होते हैं, उनमें से एक नायक होता है दक्षिण नायक। ठीक है। हीरो, नायक।
ठीक है, दक्षिण नायक। तो ये दक्षिण कैसा हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। दक्षिण नायक की विशेषता होती है सभी नायिकाओं से समान रूप से प्रेम करता है, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। चलो ये हो गया 9वां। अब देखो 10वां। दक्षिण के बाद मधु, मधु लिख लो, मधु बहुत महत्वपूर्ण है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, मधु का अर्थ क्या क्या होता है, मधु का अर्थ क्या होता है, मधु शहद, शहद। मधु का अर्थ होता है शराब। मधु का अर्थ क्या होता है, पराग। ठीक है, मधु का अर्थ क्या होता है, एक ऋतु विशेष, एक ऋतु। ठीक है, शहद, शराब, शहद, शराब, पराग, ऋतु विशेष कौन सी, बसंत, बसंत। ठीक है, जल, जल को भी मधु कहते हैं। दूध, दूध को भी मधु कहते हैं। ठीक है, दूध। शक्कर, शक्कर को भी मधु कहते हैं, चीनी। ठीक है, शक्कर का अर्थ, मधु का अर्थ क्या है, शक्कर भी है। और क्या है, मुलेठी, मुलेठी, मुलेठी होती है जो आवाज को मधुर करती है, मुलेठी। और एक मधु नाम का एक दैत्य हुआ था, एक राक्षस, उसका भी नाम मधु था। ठीक है, तो ये मधु के अर्थ हो गए। मधु अनेकार्थक शब्द है और ये अर्थ हो गए मधु के। ठीक है, चलो एक राक्षस हुआ था मधु नाम का। चलो अब मधु के बाद अब बात करेंगे, मधु के बाद अब बात करेंगे मत। मत ये भी बिहार में आया था, अभी पिछली परीक्षा हुई है बिहार में, मत। तो मत का अर्थ क्या क्या है आप नोट कर लीजिए, विचार, धारणा, वोट करो। विचार, मत का अर्थ क्या होता है, विचार, अपना मत दीजिए। ठीक है, वोट, अपना वोट दीजिए, वोट भी होता है। आपकी धारणा क्या है वो भी मत कहलाती है। ठीक है, संप्रदाय, किस संप्रदाय के हो उसे भी मत कहते हैं। सिद्धांत क्या है आपका, वो भी आपका मत ही कहलाता है। तो ये हो गया अनेकार्थी शब्द, मत शब्द के ये हो गए अर्थ। ठीक है, मत शब्द के अर्थ हो गए। ठीक है, चलो मत के बाद अब बात करेंगे मत के बाद अगला पानी। पानी देख लो, पानी का अर्थ, पानी भी अनेकार्थी शब्द है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। तो क्या क्या है पानी का अर्थ, एक तो जल है, एक तो चमक है, चमक। ठीक है, और क्या है, एक इज्जत है। ठीक है, पानी शब्द के अर्थ हो गए जल, चमक और इज्जत, जल, चमक और इज्जत। ठीक है, इसके बाद अब सिलीमुख, 13वां, सिलीमुख। सिलीमुख भी अनेकार्थी शब्द है। सिलीमुख का अर्थ क्या क्या है, सिलीमुख का अर्थ जानते हो, सिलीमुख किसे कहते हैं, मूर्ख को, और बाण को सिलीमुख कहते हैं। और भौरा भी इसी का अर्थ होता है, एक भौरा, सिलीमुख। ठीक है, 13 हो गए सिलीमुख। चलो भैया अब देखो 14वां, सिलीमुख। श्री, श्री देख लो, श्री बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है।
श्री का अर्थ क्या क्या होता है? शोभा। क्या होता है? शोभा। शोभा। और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। ठीक है। श्री का अर्थ होता है संपदा। बहुत महत्वपूर्ण है। श्री बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। श्री, शोभा, लक्ष्मी, संपदा। ठीक है, ये क्या हो गए? श्री। उसके बाद कुमकुम, कुमकुम को भी, ठीक है। और वाणी, वाणी को भी श्री का एक अर्थ वाणी भी है। ठीक है, तो ये हो गया श्री। श्री के बाद अब हलधर, अगला 15 हो, 14 हो गए। हलधर, हलधर, धर का मतलब धारण करने वाला। तो हलधर का आप जानते होंगे, हल को कौन कौन धारण करता है, वही इसमें आ जाएंगे। एक बलराम हो गए, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के बड़े भैया ताऊ जी। ठीक है, और दूसरे किसान, किसान हल को धारण करता है। और कौन करता है? बैल, बैल हल को धारण करके ही तो चलता है खेत में। तो ये हो गए हलधर के अर्थ। 15 हो गया। 16वां देखो अब। 16वां देख लो। 16वां तीर देख लो। तीर, तीर, तीर का अर्थ क्या होता है? बाण, किनारा। ठीक है, सरोवर, निकट। ठीक है, बाण, किनारा, सरोवर, निकट। ये तीर के अर्थ हो गए। काय के अर्थ हो गए? तीर के। ठीक है, अब लिखो नाग। नाग का लिखो, बहुत महत्वपूर्ण है। नाग 17वां देखो। नाग, नाग अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, और नाग का अर्थ क्या है? चलिए, नाग का अर्थ क्या है? सांप, श्याम, सांप, सर्प। नाग का अर्थ क्या है? हाथी। हाथी को भी क्या कहते हैं? नाग कहते हैं हाथी को। ठीक है, हाथी के बाद पर्वत, पर्वत भी नाग कहलाता है। बादल भी नाग कहलाता है, बादल। ठीक है, पर्वत, बादल क्या कहलाते हैं? ये नाग कहलाते हैं। इसके अलावा वायु का एक भेद होता है। नाग काय का भेद होता है? वायु का एक भेद, वायु का एक भेद क्या कहलाता है? नाग कहलाता है, वायु का एक भेद। ठीक है, इसके अलावा एक देश है, नाग देश, एक जाति विशेष है, एक देश। ठीक है, नागलोक। एक जाति, नाग जाति भी होती है। ठीक है, नाग नाम की जाति। एक नागर मोथा, ये हो गए नाग के अर्थ। ठीक है, नाग। ठीक है, नाग हो गया। इसके बाद अंक देख लो। अंक कई बार आता है परीक्षाओं में, अंक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंक वेरी इंपॉर्टेंट है। अंक का अर्थ क्या होता है?
गिनती, गिनती के अंक होते हैं, ठीक है। अध्याय होता है अंक, ठीक। पत्रिका का अंक होता है, पत्रिका का अंक, ठीक है। अंक माने गोद होता है, गोद, ठीक है। अंक माने क्या होता है? गोद। गोद में सोने वाली एक शब्द आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाली, क्या कहते हैं उसे? गोद में सोने वाली, अंकशायिनी। और गोद में सोने वाला अंकशायी, ठीक है। अंकशायिनी, अंकशायी, गोद, ठीक। और क्या होता है? देह, भाग्य, भाग्य भी होता है। देह, अंक का अर्थ देह भी होता है, ठीक। ये हो गए अंक, ये हो गए अंक, ठीक है। नाटक का एक भाग होता है, इसमें नाटक का नहीं लिखा है अभी, अध्याय लिखा है, चाहे ऐसे अलग लिख लो इसे। नाटक का एक भाग, जैसे नाटक में कितने अंक हैं? नाटक का भाग, ठीक। 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, नाटक में कितने अंक हैं? तो ये अंक, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। कितने हो गए? 18। चलो अब देखते हैं 19वां। 19वां निशाचर। निशाचर अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। निशा माने रात्रि, चर माने चरण करने वाला, जो रात्रि में विचरण करे उसे कहते हैं निशाचर। अब रात्रि में कौन कौन विचरण करता है? ठीक है। रात्रि में कौन कौन करता है? भूत, ठीक है। राक्षस, ठीक है। गीदड़, ठीक है। चोर, चोर भी तो रात्रि में ही विचरण करते हैं। ये हो गए निशाचर। एक चमगादड़, ये चमगादड़, चमगादड़ भी लिख लो। तो जो जो रात्रि में विचरण करता है वो सब। अब चोर निशाचर था, अब तो निशाचर ही का गया। चोर निशाचर नहीं रहे, अब तो दिन दहाड़े चोरी करते हैं। अच्छा। अच्छा ये बताओ, मदिरा मधु में आएगा कि नहीं आएगा? मदिरा, मधु, मधु में मदिरा आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ। मधु कहाँ है इसका? एक ये बताओ, ये वाला मधु। मदिरा भी होता है इसका, एक महत्वपूर्ण है मदिरा, ठीक है। कोई बात नहीं, कई बार अलग आ जाए। निशाचर हो गया। अब चलो 20वां। 20वां देखो, जीवन, जीवन, जीवन अनेकार्थी शब्द है। जीवन कैसा शब्द है? अनेकार्थी। अब जीवन का अर्थ क्या क्या होता है? जल, प्राण, ठीक है। जल को भी क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। प्राण को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। पुत्र, पुत्र, ठीक है। जिंदगी, ठीक है, क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। जीवन के ये अर्थ हैं, ठीक है। और क्या है जीवन का अर्थ? जीवन का अर्थ और क्या है? जीविका निर्वाह, जीविका निर्वाह, जैसे कहते हैं जो जीविका, जो कार्य कर रहे हो आप, जीविका निर्वाह, उसे भी क्या कहेंगे? जीवन ही कहेंगे, ठीक है। ये हो गया जीवन। जल ही जीवन है,
जीवन नहीं रहा, प्राण निकल जाए तो कहते हैं अब जीवन नहीं है। ठीक है। फल, फल भी अनेकार्थी शब्द ही है। फल कैसा है? अनेकार्थी शब्द। फल का अर्थ क्या होता है? फल का अर्थ क्या होता है बताओ? फल का अर्थ एक तो पेड़ का फल होता है, ठीक है, किसी पेड़ पर जैसे आम का पेड़ है, उस पेड़ पर जो फल लगता है, ठीक है। परिणाम, परीक्षा का जो परिणाम आता है, किसी भी कार्य का जो परिणाम होता है, कर्म का फल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ठीक है। नतीजा, नतीजा, मेवा, लाभ, लाभ भी कहलाता है फल का एक अर्थ, लाभ भी है, लाभ। ठीक। लाभ के बाद शस्त्र का आगे वाला हिस्सा, फल, ये भी अर्थ होता है। शस्त्र का आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे बाण है तो बाण में जो ये है, बाण में यदि आगे का हिस्सा है तो वो फल कहलाता है। ठीक। चलो, फल हो गया। अब वर्ण, वर्ण 22वां, वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है बताओ? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग, अक्षर, रंग, ठीक है। चतुर्वर्ण, 4 वर्ण हैं। चतुर्वर्ण, अक्षर, रंग, चतुर्वर्ण, जात, रूप, जात, रूप, ये वर्ण के अर्थ हैं। ठीक है। अब लिख लो पत्र, पत्र लिखो। पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली यूपी पुलिस में आया है ये पत्र। कितने हो गए? 22, 23 में लिखो। पत्र, पत्र का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है, पत्रम वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ता क्या होता है? पत्र होता है, ठीक है। चिट्ठी, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है, ठीक। और क्या होता है चिट्ठी के अलावा पत्र का अर्थ बताओ? समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है। समाचार पत्र भी होता है। पत्र का अर्थ क्या होता है? समाचार पत्र। और होता है धातु का पत्र, धातु का पत्र, धातु का पत्र भी होता है, ठीक है। धातु का पत्र। और होता है पत्र का अर्थ पंखा भी, ठीक है। पंख, पंख लिखो। पंखा में क्या होता है? पंख। पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें पत्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो अरुण लिख लो। अरुण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, अरुण, अरुण,
बताओ अरुण का अर्थ क्या क्या होता है? अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण का अर्थ होता है लाल सूर्य या सुबह का सूर्य, या अरुण का अर्थ होता है संध्या की लाली, मतलब लालिमा, अरुण। ठीक है, ये हो गए अरुण, लाल, लाल सूर्य, संध्या की लाली, अरुण। ठीक है, सिंदूर, 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 कुमकुम, कुमकुम भी होता है इसका अर्थ, कुमकुम। ठीक है, अरुण। और सूर्य का सारथी भी अरुण होता है, सूर्य का सारथी। ठीक है, ये हैं अरुण के। अब इसके बाद 25वां देखो, अगला है 25वां तात। बहुत महत्वपूर्ण है तात। तात श्री सुना होगा महाभारत में, रामायण में, पिता, भाई। ठीक है, पिता को भी क्या कहते हैं? तात। भाई को, बड़े भाई को क्या कहते हैं? तात। ठीक है, गुरु को क्या कहते हैं? तात। मित्र को क्या कहते हैं? तात। अनेकार्थक शब्द है, सबके लिए प्रयुक्त होता है ये तात। ठीक है, अंबर, 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 वस्त्र, वस्त्र। अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, नीलांबर। ठीक है, दिगंबर, दिग्धनंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। और बादल भी होता है। हाँ, नहीं, वस्त्र होता है। ठीक है, दिग्धनंबर, ये हो गया अंबर का। इसके बाद अज, अमाने नहीं, जमाने जन्म। अज, जिसका जन्म न हो उसे कहते हैं अज। ठीक है, तो अज का अर्थ क्या होगा? जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो उसे क्या कहेंगे? अज। जिसका जन्म न हो, अमाने नहीं, जन्म माने जन्म, जिसका जन्म न हो उसे कहेंगे अज। उसके अलावा इसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म को अज कहते हैं। ठीक है, ठीक। राम, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता का नाम अज था, राम के बाबा। ठीक है, अज माने बकरा भी होता है, बकरा। और अजा माने बकरी। अज माने बकरा, अजा माने बकरी। ठीक है, अज हो गया। इसके बाद सारंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है परीक्षा में सारंग। देखो इसमें क्या क्या होता है। सारंग किसे कहते हैं? कोयल को सारंग कहते हैं। किसे? कोयल को। ठीक है, पपीहा को सारंग कहते हैं। पपीहा, पपीहा को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। मोर को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं, मोर। बाज को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। ठीक है, कोयल, पपीहा, मोर, बाज। ठीक है, कोयल, पपीहा, मोर, बाज, हंस, हंस को सारंग, घोड़ा सारंग, हाथी सारंग,
सिंह, सारंग। ठीक है, सिंह सबसे बड़ा अनेकार्थी शब्द है, ये सबसे अधिक अर्थ इसी के हैं। ठीक है, एक मृग, सारंग नाम का एक क्या होता है, हिरण भी होता है, हिरण। ठीक है, एक मृग सारंग। सूर्य को सारंग कहते हैं, चंद्र को सारंग कहते हैं। ठीक है, सूर्य को भी क्या कहते हैं, सारंग। चंद्रमा को क्या कहते हैं, सारंग। ठीक है, सोना को सारंग कहते हैं, सोना। ठीक, भौरा को सारंग कहते हैं, भौरा का, सारंग का एक अर्थ भौरा भी है, भ्रमर, चटपट, 6 पैर वाला। ठीक है, धनुष को सारंग कहते हैं। ठीक, बादल को, सारंग का एक अर्थ बादल भी है। ठीक है, सारंग का अर्थ क्या है, बादल। सारंग का अर्थ है समुद्र। सारंग का अर्थ है कामदेव भी है। ठीक है, सारंग का अर्थ क्या है, कामदेव। समुद्र भी है, कामदेव भी है। ठीक है, शंख भी है, शंख, सारंग का एक अर्थ शंख भी है। ठीक है, और सारंग का एक अर्थ सर्प भी है। क्या है, सर्प। ठीक, सारंग का एक अर्थ क्या है, सर्प। कमल भी है सारंग का अर्थ, कमल। सारंग का अर्थ पानी भी है। ठीक है, सारंग का अर्थ होता है कपूर। सारंग का अर्थ क्या होता है, कपूर भी सारंग का एक अर्थ होता है। ठीक है, सारंग का एक अर्थ वर्ण भी होता है, और सारंग का एक अर्थ मधुमक्खी भी होता है। ठीक है, मधुमक्खी का एक अर्थ है, सारंग का अर्थ मधुमक्खी भी है। और क्या है, सारंग का अर्थ भूषण भी है, सारंग का अर्थ पुष्प भी है। ठीक है, सारंग का अर्थ क्या है, पुष्प। सारंग का अर्थ छत्र भी है, छत्र। सारंग का और अर्थ क्या होता है, शोभा भी है, शोभा। सारंग का अर्थ रात्रि भी है। सारंग का अर्थ क्या है, रात्रि भी है। सारंग का अर्थ दीपक भी है। सारंग का अर्थ वस्त्र भी है। सारंग का अर्थ स्त्री भी है। ठीक है, सारंग का अर्थ स्त्री भी होता है। सारंग का अर्थ चंदन भी है। क्या, सारंग का अर्थ चंदन भी है। ठीक है, पूरी कॉपी भरो तो फिर मत भरो भैया, रहने दो। क्या, इसी का ही आएगा, ज़्यादा होता नहीं। इसी का आएगा, अब का पता काय को आएगा। सारंग हो गया, चलो इतना ही रहने दो। तो फिर अब चलते हैं हरे का, हरे, हरे। हरे के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लिखो विष्णु, विष्णु। हरे का अर्थ क्या है, विष्णु। ठीक, हरे का अर्थ क्या है, इंद्र। एक अर्थ हरे का इंद्र भी होता है। ठीक है, इंद्र। इसके बाद हरे का अर्थ होता है सर्प। ठीक है, हरे का अर्थ होता है मेढक। हरे का अर्थ होता है सिंह, सिंह, शेर। ठीक है, ये हर के अर्थ होते हैं, विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह। ठीक है, हर का अर्थ घोड़ा भी होता है।
हरे का अर्थ सूर्य भी होता है, ठीक है। हरे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा भी होता है और हरे का अर्थ सूर्य भी होता है। हरे का अर्थ चांद भी होता है, चंद्रमा, ठीक है। हरे का महत्वपूर्ण अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बानर भी है, बंदर, बंदर को भी हरे कहते हैं, बानर, ठीक है। हरे का एक और महत्वपूर्ण अर्थ तोता भी है, ठीक है। ये तोता बहुत पूछा जाता है, बानर बहुत पूछा जाता है। हरे का अर्थ तोता भी है, बानर भी है, ठीक है। हरे का अर्थ यमराज भी है। क्या है? यमराज, जमदूत, यमदूत, ठीक है, यमराज। हवा, ब्रह्मा भी है। हरे का अर्थ एक ब्रह्मा भी है। हरे का अर्थ शिव भी है। वैसे हर का अर्थ शिव होता है, लेकिन बहुत से स्थानों पर हरे का अर्थ भी शिव है। शिव क्यों? देखो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही है हरे का अर्थ वैसे तो, ठीक है। सामान्यतः तो विष्णु करेंगे और हर का अर्थ शिव होता है, ठीक है। तो अब ब्रह्मा, शिव, उसके बाद किरण भी है। हरे का अर्थ किरण, ठीक। हरे का अर्थ कोयल भी है। हरे का अर्थ क्या है? कोयल है, ठीक है। हरे का अर्थ कोयल के बाद हंस भी है। हरे का अर्थ हंस। हरे का अर्थ आग भी है, आग। हरे का अर्थ पहाड़ भी है, पहाड़, हरे का अर्थ, ठीक है। क्या है? पहाड़। हरे का अर्थ हाथी भी है, हाथी। हरे का अर्थ कामदेव भी है, ठीक है। हरे का अर्थ क्या है? कामदेव भी है। और हरे का अर्थ हरा रंग भी है, हरा रंग। चलो, इतने बहुत हैं। 2 में ही पेज भर गया पूरा, 2 में ही पूरा पेज भर गया। चलो, ये 2 महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। सारंग, ठीक है। सारंग का मोर तो बहुत प्रचलित अर्थ है, ठीक है। और सारंग का किधर गया? ये है। सर्प भी बहुत प्रचलित अर्थ है, सारंग का बहुत पूछा जाता है। भौरा बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सारंग का जो ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक राग भी होता है, या राग लिखना तो भूल ही गए, राग नहीं है इसमें, एक राग भी होता है, राग, एक राग विशेष, ठीक है। सारंग का अर्थ क्या होता है? एक राग विशेष, सारंग राग होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सारंग का एक राग विशेष, ठीक है। और क्या क्या होता है सारंग का? देखो, बादल सारंग का बहुत महत्वपूर्ण है। सारंग बादल, सारंग मोर, सारंग भौरा, सारंग सर्प। क्या हुआ? सारंग को लेकर सारंग जा रहा था, मतलब सर्प को लेकर मोर जा रहा था, और सारंग ने क्या किया? हाँ, सारंग बोला, बादल बोला। जैसे ही बादल बोला वैसे ही क्या हुआ? मोर बोलने लगा सारंग। बादल गरजा, मोर बोलने लगा, और मोर बोला तो उसके मुंह से सर्प हाँ निकल गया। तो ये सारंग के ये 3 वाले अर्थ तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, सारंग ले सारंग चलो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और भी एक कामदेव भी महत्वपूर्ण है, शंख है, सोना है, हंस है, घोड़ा है, ठीक है। चलिए, लेकिन हरे का ये देखो, ये आपके सामने हरे के बहुत सारे अर्थ हैं
और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। विष्णु तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिकार्थ सर्प भी बहुत पूछा जाता है, हरिकार्थ सिंह भी पूछा जाता है, घोड़ा भी पूछा जाता है, सूर्य भी है, बानर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हरिकार्थ तोता है, और इनमें से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है एक, मान लो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, विष्णु, सर्प, सिंह, घोड़ा, सूर्य और बानर, तोता, ये हर के अर्थ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हर के महत्वपूर्ण अर्थ हो गए, ठीक है। हर के और सारंग के ये महत्वपूर्ण सब अर्थ हुए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। कितने हो गए, ये कितने शब्द हो गए? 29। 30वां देख लो, 30वां देखो, हंस लिख लो, हंस कहते हैं, हंस उड़ेगा, हंसा उड़ गया, हंसा। तो एक तो ये पक्षी होता है हंस, पक्षी विशेष, ठीक है, उसे हंस कहते हैं। और एक हंस कहते हैं किसे? प्राण को, प्राण निकल जाए तो हंस उड़ गया। और एक कहते हैं किसे? हंस किसे और कहते हैं? जो आदमी कैसा हो, बहुत मुक्त पुरुष हो, कहते हैं वो तो हंस है, परमहंस। परमहंस तो नाम सुना ही होगा, मुक्त पुरुष ऐसे कह लो। जैसे रामकृष्ण परमहंस, हंस कहते हैं ना, मतलब जो बहुत पहुंचा हुआ, मुक्त हो, संसारिकता से युक्त, दूर हो, उसे कहते हैं हंस, ठीक है। ईश्वर को भी कहते हैं, जीवात्मा को भी कहते हैं हंस, ठीक है। ईश्वर और जीवात्मा, जीवात्मा हमने प्राण लिख दिए हैं, चाहो तो अलग से जीवात्मा भी लिख लो। ये हो गया हंस का, ठीक है, हंस का, ये हंस के अर्थ हो गए। अब चलो 31वां देख लो, हंस के बाद 31वां देख लो, सूर, बहुत आता है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास। सूर सूर, सूर सूर, सूरदास, सूरदास मतलब अंधा, सूरदास का मतलब अंधा। सूर का अर्थ क्या होगा यहाँ? अंधा लिख लो चाहे तो, ठीक है, नेत्रहीन, ठीक है। और सूर का अर्थ दूसरा सूर्य, सूर सूर, सूरदास क्या है? सूर्य। उडगुण केशवदास, तो सूर सूर, अंधा, सूर्य। और वीर भी कहते हैं, सूरवीर, ठीक है। और सूर का एक अर्थ सूरदास भी लगाया जाता है। ये हो गए सूर के अर्थ, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सूर, अंधा, सूर्य, वीर और सूरदास। इसके अलावा लिखो, हाँ, इसके बाद लिखो संज्ञा, 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 ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नाम। इसका अर्थ क्या होता है? नाम। इसका अर्थ होता है चेतना, प्राण है, किसी में चेतनता है तो उसे कहते हैं संज्ञा, ठीक है। नाम, चेतना, ठीक। ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। संकेत, संकेत भी कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है? संकेत भी। 32 हो गए। चलो इसके बाद अब लिखो पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तालाब। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तालाब, ठीक है। पुष्कर का अर्थ तालाब, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है ये। कमल को भी पुष्कर कहते हैं, कमल, ठीक है। कमल को क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। और पानी मद को भी पुष्कर कहते हैं। अब लिखो नग, अगला है नग, 34वां लिख लो, नग। नग का अर्थ क्या क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। नग, नग का अर्थ लिख लो, पर्वत, सांप, नगीना, पर्वत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सांप,
ठीक है। नगीना, अंगूठी में होते हैं, अंगूठी में नग पहने हैं, ठीक है। अदद, संख्या, ठीक है, कितने नग हो गए कहते हैं। चलो उसके बाद देखो पंचानन। पंचानन अनेकार्थी शब्द है। पंचानन का मतलब होता है जिसके 5 मुख हों। क्या होता है? 5 मुख हों, उसे कहते हैं पंचानन। अब 5 मुख वाला कौन कौन है वो सब इसमें लिख दो। पंचानन का सिंह को पंचानन कहते हैं, सिंह, ठीक है, सिंह, ठीक। शिव को पंचानन कहते हैं, शिव को क्या कहते हैं? पंचानन, ठीक है। और प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान को भी पंचानन कहते हैं। अरे वो वंदना नहीं सुनी? पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नई नई, ठीक है। ब्रह्मा के 4 मुख, ब्रह्मा के कितने मुख? 4, ठीक है। और शिव के कितने मुख? 5, शिव के 5 मुख। और कार्तिकेय, कार्तिकेय के 6 मुख, षडमुख कहा जाता है, ठीक है। इतने इतने मुख। और रावण के 10 मुख, दशानन, ठीक है, समझ गए। अगला पट लिखो, पट, पट 35 हो गया, 36। पट अनेकार्थी शब्द है। पट का अर्थ होता है वस्त्र। पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। पट का अर्थ होता है किवाड़, किवाड़ को भी पट कहते हैं। पट का अर्थ क्या होता है? किवाड़। और पट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा, ठीक है। पर्दा भी होता है, वस्त्र तो हमने लिख दिया है, पर्दा, ठीक है। तो ये पट अनेकार्थी शब्द हो गया। पट के बाद देखो अब आप निशान, निशान, ठीक है, निशान 37वां। निशान, निशान कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। निशान का अर्थ क्या क्या होता है? निशान का अर्थ होता है चिन्ह, झंडा, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह, निशान। कोई चिन्ह होता है, जैसे आपके हाथ पर कोई निशान हो, जब नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें निशान लिखवाया जाता है, चिन्ह, ठीक है। झंडा, ठीक, अलग अलग पार्टियों का चुनाव चिन्ह होता है, या देश का चुनाव चिन्ह होता है, या झंडा होता है, तो उसे भी निशान भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। धब्बा, धब्बा भी कहते हैं निशान, जैसे चंद्रमा पर क्या है? निशान है, धब्बा है, ठीक है। पता ठिकाना, पता ठिकाना कहते हैं, आप अपना घर का पता बताओ, कोई निशान बताओ, कहाँ पर कैसे पहचानेंगे घर तुम्हारा ये, ठीक है। मोहर की छाप, मोहर लगती है, मोहर, उसे भी निशान कहते हैं। मोहर की छाप, छाप लगाते हैं मोहर, तो वो छप जाता है, वो निशान होता है, ठीक है। इसके अलावा मोहर की छाप के बाद अब दारू, चंचला लिख लो पहले, चंचला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चंचला वाला, इसलिए इसे पहले कर लो। 38 चंचला, ठीक है, ऐसे लिखे दे रहे हैं। चंचला का अर्थ क्या क्या होता है? चंचल स्त्री, चंचल स्त्री, ठीक है। और चंचला का अर्थ होता है बिजली, क्या होता है? बिजली, बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, चंचल स्त्री और बिजली, ठीक है। और क्या चीज़ चंचल होती है? और चंचल होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचल कैसे होती है कि लक्ष्मी कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती है। बाण भट्ट की कादंबरी में सुकनासोपदेश जो खंड है, उसमें सुकनास ने उपदेश दिया है, लक्ष्मी को बहुत बुरा बताया है। लक्ष्मी जिसके पास नहीं है, धन जिसके पास नहीं है, वो प्रयास करता है कि धन आए,
रात भर जगता है, दिन भर जगता है धन कमाने के लिए, और जिसके पास धन है वो उसे रखाने के लिए जगता है। मान लो आपके पास बहुत सारा धन है, आप पैदल जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, तो है उसके पास भी, आज आपकी जेब में है, आपने निकाला, दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। धन कभी भी इकट्ठा एक जगह पर नहीं रहता है, इसलिए ये चंचल है लक्ष्मी। सर इसमें मटी भी नहीं सकते क्या स्त्रीलिंग में है, मन पुल्लिंग होता है, मन भी हो जाएगा, मन चंचल होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अब लिखो खल। खल लिख लो, खल। अगला 39वां खल। ठीक है, खल क्या है? अनेकार्थी शब्द है, और इसके अर्थ क्या क्या होते हैं देखो। खल का अर्थ होता है दुष्ट, 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 चुगलखोर, चुगला या चुगलखोर। ठीक है, चुगला क्या होता है? खल। ऐसे ही खरल, खरे होते हैं, खरे, खरल। सरसों को जब सरसों को पिरवाते हैं तो जो खर निकलती है उसे खरल कहते हैं, खर। ठीक है, ऐसे ही एक राक्षस का नाम था, हाँ, खरदूषण। एक राक्षस का नाम, एक राक्षस का नाम क्या था? हाँ, खर। और धतूरा को भी खल कहते हैं, धतूरा। ठीक है, और चुगला तो आप जानते ही होंगे, चुगलखोर। चुगलन से तो आप खूब भेंट हुआ ही होगा, आपका सबका ही होता है। चुगला सो दिल की बात कहो, पर चुगला कभू न चूके वो। आप चुगला से अपने दिल की बात कह दो तो वो दूसरे को जरूर चुगली कर देगा जाके। चुगला सो दिल की बात कहो, पर चुगला कभू न चूके वो। और कुत्ता को कितनो समझइयो, वो तो टांग उठाए के मुँहते हो। कुत्ता को कितना भी समझाओ लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। सब मोह गंदो है जावे वो, जो तू ऊपर को थूके वो। बारूद में आग लगा, बारूद में आग लगावे वो, तो अपने घर को फूके वो। सब मोह गंदो है जावे वो, जो तू ऊपर को थूके। यदि कोई ऊपर को मुंह करके थूकेगा तो उसका ही मुंह गंदा होता है। ये मुहावरों पर आधारित छंद है। मतलब क्या होता है? आकाश पर थूकना, सूर्य पर थूकना, ये मुहावरे हैं। तो ऊपर मुंह करके थूकेगा तो अपने मुंह पर आएगा। इसका मतलब होता है किसी उच्च पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति पर यदि आप उसकी क्या करेंगे, उसकी कमी उजागर करेंगे या उस पर लांछन लगाएंगे तो तुम पे खुद पे ही लांछन लगेगा, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये चुगलों से बच के रहना है, चुगलन से। ठीक है, खल। अगला है, चलो क्या बढ़ नहीं रहा, मच्छर बैठा है, मच्छर चलने नहीं देता है बोर्ड को। चलो भैया, अब चलो, क्या हो गया? हाँ, मच्छर बैठ जाए तो फिर कोई भी मच्छर मक्खी कुछ भी टच हो जाए तो फिर बोर्ड आगे नहीं बढ़ेगा तब तक। खग लिखो, खग। खग जाने खग ही की भाषा। खग की भाषा खग ही जानते हैं। खग माने पक्षी। खग का अर्थ क्या है? पक्षी। खग ग, ख माने आकाश। ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो जो आकाश में गमन करे उसे कहते हैं खग। ठीक है, तो खग का अर्थ क्या है? पक्षी। खग आकाश में और कौन होता है? तारा। तारे आकाश में ही गमन करते हैं। और बाण, बाण जब चलता है तो आकाश में ही जाता है, तो इसलिए
बाण को भी खग कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए खग के। ठीक, इसके बाद अब चलेंगे अक्षर, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत देर में आप आया है। 41वां अक्षर, अमाने नहीं, क्षर माने जिसका क्षरण हो, जिसका क्षरण न हो उसे क्या कहेंगे? अक्षर। तो अक्षर तो आप जानते ही हो, वर्ड को भी कहते हैं, वर्ड अक्षर, हिंदी में जो अक्षर होते हैं वर्ड या अक्षर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा अक्षर कहलाते हैं इनका कवि, आत्मा अक्षर है, मतलब कभी भी इसका क्षरण नहीं होता है, काहे का? आत्मा का। ठीक है, क्या हो गया? अक्षर। उसके बाद सत्य, आकाश, विष्णु, शिव, सत्य, आकाश, विष्णु, शिव। ठीक है, ये काय के हैं? सब अक्षर के हैं, ये सब अक्षर हैं। ठीक है, मोक्ष, जल भी अक्षर में ही आता है, जल। ठीक, इसके बाद अब पतंग का हो गया। नहीं, पतंग बहुत महत्वपूर्ण है, पतंग का कर लो। 42वां पतंग, पतंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पतंग में क्या क्या होता है? सूर्य, सबसे ज्यादा सूर्य, सूर्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्षी, नाव, नाव को भी पतंग कहते हैं। कनकौआ, कनकौआ को पतंग कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा पतंगा, पतंगा होता है जब दीपक जलता है तब जो उड़ उड़ के गिरता है आके, वो जब तक सम्मा जलेगी पतंगे भी आते रहेंगे, तो उसे कहते हैं पतंगा। ठीक है, कितने हो गए? बहुत हो गए, और बचे? बचे तो बहुत हैं। ठीक है, बचे तो कितने में से आ जाएगा? महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो गए। सुधा, पानी और अमृत होता है इसका। ठीक है, सुधा का। ऐसे ही रक्त, खून, केसर, लाल चंदन और लाल, इसका अर्थ होता है महीधर, शेषनाग, पर्वत और एक छंद होता है। ठीक है, महावीर, महावीर देख लो, महावीर हनुमान, और 24वें जैन तीर्थंकर और बहुत बलवान महावीर, महावीर। ठीक है, 43वां अब लिखो महावीर। ठीक है, महावीर विक्रम बजरंगी, मत निवार सुमत के संगी, कुमत निवार सुमत के सुमत के संगी, हनुमान। ठीक है, 24वें जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर इनका। ठीक है, और महान बलवान, कोई भी हो महान बलवान, उसे भी क्या कहेंगे? महावीर। ठीक है, और महावीर के साथ द्विवेदी। चलो, महावीर हो गए। महावीर के बाद अब पत्र का तो हो ही गया है, पट हो गया। ठीक है, इस पृष्ठ भी। ठीक है, पीठ, पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? पीठ, और पीछे का भाग पन्ना। पय, पानी, दूध और अन्न होता है। पयोधर, पयोधर लिख लो, तालाब होता है पयोधर का। ठीक है, पयोधर 44वां पयोधर। ठीक है, पयोधर का अर्थ क्या होता है? तालाब, तालाब, बादल, पर्वत, तालाब, बादल, पर्वत। ठीक है, पर्वत,
स्तन, ठीक है। तालाब पयोधर, और कशेरू, ये हो गया काय का, पयोधर का। पयोधर के बाद दारू, दवा, शराब, दारू, दारू, ये तो आजकल के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में दारू नहीं लिखा तो फिर क्या? दारू लिखो, दारू, शराब, दवा, बारूद, शराब, ठीक है, दवा और बारूद, बहुत, बारूद को भी दारू कहते हैं, ठीक है। दल, झुंड, समूह, पार्टी, मंडली, जानते हो। द्रव्य, वस्तु और धन को कहते हैं। दंड, ये भी होता है सजा, डंडा, जहाज का मस्तूल, सेना और यमराज, ठीक है। तारा, नक्षत्र होता है, आंख की पुतली को कहते हैं। बृहस्पति की पत्नी को कहते हैं तारा, ठीक है। बृहस्पति की पत्नी को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, तारा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द है तारा, ठीक। तारा, हाँ, नक्षत्र होता है, भाग्य होता है। बाली की पत्नी भी तारा थी, ठीक है। हाँ, बाली की पत्नी। ऐसे ठाकुर, ईश्वर को कहते हैं, देवता को, मालिक को, क्षत्रिय को और नायु को ठाकुर कहते हैं। ठाकुर भी कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, ऐसे ही सुन लो, ठीक है। ठाकुर नाम सुन लो, पूछा जाता है कौन सा अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। ठाकुर अनेकार्थी है। अर्थ, ये तो कई बार आता भी है, अर्थ, ये बड़ प्यारा उसमें अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? धन। अर्थ कैसा है? अनेकार्थी शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? धन होता है, ठीक है। कारण होता है, अभिप्राय होता है, ऐश्वर्य होता है, हेतु होता है, मतलब होता है, ठीक है। अंग, ये भी अनेकार्थी है। शरीर, अवयव, शाखा, देह, अंश और सहायक। अब्ज, इसका भी अर्थ होता है शंख, चंद्रमा, कपूर और कमल, ठीक है। अंबर का करा दिया। अचल, जो स्थिर रहे उसे कहते हैं अतिथि। अग्नि को भी कहते हैं अतिथि, अनेकार्थी शब्द है अतिथि, ठीक है। अग्नि को अतिथि कहते हैं, जो बिना बुलाए आए उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। यात्री को कहते हैं अपरिचित हो उसे भी अतिथि कहते हैं, मेहमान को अतिथि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अर्घ। अर्घ को भी, अर्घ भी क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। ये 47, 48, 47, 48, 49, 50, ऐसे ही सुन लो, ठीक है। ये अनेकार्थी शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण। इसके अलावा अक्षत, कच्चा चावल अक्षत कहलाता है। बिना घाव का हो, समूचा हो, पूरा हो, उसे भी क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। अर्थात अक्षत कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। पूछा जाए कौन कैसा शब्द है, तो अक्षत, अनेकार्थी। अधर, ये भी कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। अधर के अर्थ क्या क्या होते हैं? तो अधर का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष। अधर का अर्थ होता है ओठ, शून्य, अंतरिक्ष, तुक्ष, बिना आधार का और नीचे का। अमृत अनेकार्थी शब्द है। सुधा, जल, दूध, इसका अर्थ होता है। अमृत कैसा अर्थ है? अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अमृत के बाद अपवाद भी अनेकार्थी शब्द है। अर्क अनेकार्थी शब्द है। अर्क कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द। अर्क का अर्थ क्या होता है? काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा अर्क कहलाता है। इंद्र को भी अर्क कहते हैं और स्फटिक, ठीक है। अंक अनेकार्थी शब्द है। अंतरंग, अकाल, अकाल अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। अकाल कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द, बिना काल का, ठीक है। भूख, अकाल का अर्थ क्या है? भूख, दुर्भिक्ष, असमय, कमी, अभाव। अध्यक्ष अनेकार्थी है। अयन, अंश, आश्रम, काल, समय, गति। अयन कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं, ठीक है। अयन, अयन का स्थान भी होता है। ऐसे अनर्थ, अले, अले लिख लो, अले लिख लो, अले लिखो, अले के संबंध में कुछ, ठीक है। अले का अर्थ लिखो भौरा, अले का अर्थ लिखो भौरा। कुत्ता, कुत्ता को भी अले कहते हैं। सखी, सखी को भी अले कहते हैं, ठीक है। भौरा, कुत्ता, सखी। कोयल, कौआ, बिच्छू। कोयल, कोयल,
कौवा, बिच्छू। ठीक है, ये सब अल के अर्थ हैं। ठीक, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है अल। इसके बाद अल के बाद क्या है? अम्बुज, जो पानी में जन्म ले, कमल, शंख, ब्रह्मा, ये तो हो गया। आंख, नेत्र, निगरानी। इसके बाद है आदि, आगम, आपत्ति, आली, ये सब अनेकार्थी हैं। आम, मामूली फल, साधारण व्यक्ति, ये लिख लो आम। आम, ठीक है, एक फल, आम का फल, और एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी, सुना है आम आदमी, साधारण व्यक्ति। आम अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, बहुत आता है ये आम वाला। फल भी होता है इसका अर्थ, और क्या होता है? साधारण व्यक्ति, और क्या होता है? सर्वसाधारण। ठीक है, अज का हो गया। उत्तर, उत्तर लिख लो, अनेकार्थी शब्द है उत्तर। उत्तर कैसा शब्द है? अनेकार्थी। और उत्तर का अर्थ क्या क्या होता है? उत्तर का अर्थ लिख लो, एक तो प्रश्न का उत्तर, एक क्या होता है? प्रश्न का उत्तर या जवाब, एक उत्तर दिशा, बदला हल। उत्तर दिशा, बदला हल, ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, ये है अनेकार्थी शब्द। क्या? उत्तर, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर के बाद उल्लास, और ऊर्म और इंदु। इंदु का अर्थ होता है कपूर, चंद्रमा। ठीक, इसके बाद है ई, कर हो गया। खर लिख लो, खर। खर, खर या खल अलग अलग हैं, खर लिख लो अगला। अनेकार्थी शब्द है खर। तो खर का अर्थ क्या होता है? गधा, तिनका, राक्षस, दुष्ट, प्रखर। ठीक है, खर। इसके बाद है कलधौत। कलधौत, ये देखो पर्यायवाचियों में भी बहुत आता है और कंफ्यूज करता है। कलधौत, ठीक है, कलधौत का अर्थ क्या क्या होता है? ये अनेकार्थी शब्द है। कलधौत का अर्थ होता है चांदी, और कलधौत का अर्थ होता है सोना, दोनों ही होते हैं। ठीक है, बहुत आता है कलधौत, पर्यायवाची में पूछा जाता है। चांदी होता है और सोना भी होता है। शब्द, सुंदर, शब्द भी होता है इसका अर्थ, सुंदर भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, कलधौत का अर्थ क्या होता है? सुंदर। सुंदर चीज को कलधौत कह सकते हो आप, सुंदर को। ठीक है, कलधौत। इसके अलावा अगला है कल, हो गया। कल नहीं हुआ है, कल का मतलब कल है, शिव, पाप, कलयुग। ठीक, काल, अनेकार्थी शब्द है काल। ठीक है, काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। काल का अर्थ क्या होता है? ये, हाँ, अकाल, समय, यमराज, अवसर भी होता है काल का अर्थ। कटाक्ष, किनारा, कुंभ। कुंभ भी अनेकार्थी शब्द है। कुंभ कैसा शब्द है? अनेकार्थी। एक तो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, एक कुंभ का अर्थ होता है 12 वर्ष बाद जो पर्व आता है, प्रयागराज का कुंभ आदि। एक कुंभ का अर्थ होता है हाथी के मस्तक का भाग, उसे भी क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। ठीक है, ऐसे कक्षा भी अनेकार्थी है। क्लास और कक्षा का अर्थ होता है ग्रहों की कक्षा। ठीक है, ग्रह घूमते हैं, कांप, तुलना। कपि भी अनेकार्थी है, केतु अनेकार्थी है, खग है, खल है, खंडन है। खीर भी अनेकार्थी है, गुड़, गत्य, गंदा। गुरु भी अनेकार्थी शब्द है, गुरु। ठीक है, गुरु का अर्थ क्या होता है? लिख लो, गुरु। गुरु का अर्थ होता है गुरुजी। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, जो बड़ा होता है उसे भी क्या कहते हैं? गुरु। ठीक है, गुरु का अर्थ होता है, एक होता है ग्रह। ठीक है, ठीक है, ये गुरु तो आप जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक भी होता है गुरु का अर्थ। ठीक है, अध्यापक, गुरु का अर्थ क्या होता है? अध्यापक। ठीक है, और छंद में आपने ह्रस्व, लघु और गुरु पढ़ा होगा। ठीक है, बड़ी मात्रा वाला, बड़ी मात्रा वाला होता है जो, वो गुरु होता है। ठीक है, छंद में पढ़ा है ये गुरु, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और भार भी होता है, गुरु का अर्थ भार। इसके अलावा गुरु के बाद गण, ये भी होता है
गण अलग अलग होते हैं, छंद में भी गण होता है और शिव जी के गण भूत प्रेत होते हैं और मनुष्य। घोड़ा भी अनेकार्थी है, घन अनेकार्थी है, ठीक है, छंद अनेकार्थी है, जीवन जलधर जांच ये अनेकार्थी है, ढाक टेक ये अनेकार्थी है, ठीक है। तो ये अनेकार्थी शब्द इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अधिकांश हो गए, बहुत हो गए, वैसे तो बहुत बड़ी मात्रा है इनकी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मोस्ट महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। राधे राधे।